Good morning all of you. Next item is binomial theorem. ये बाइनोमियल थ्योरम जो है इसमें एंटर करने से पहले हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन समझ में आने चाहिए. व्हाट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन? पहली चीज बायनोमियल, जैसे क्वाड्रेटिक होता है ना, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इज ऑफ फॉर्म ax square plus bx plus c. Quadratic expression is ax square plus bx plus, which has three terms. एक x square की, एक x की और एक constant, है ना. इसे बोलते हैं ट्राइनोमियल. Why trinomial? Because it has three distinct terms. Three distinct terms. Same as binomial. Bi मतलब दो, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गए दो टर्म्स वाले, दो डिस्टिंक्ट, जैसे 3x plus 4y. दिस इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन. x minus x square is a binomial expression. बट बहुत सिंपल कंफ्यूजिंग बनाने के लिए 3x plus 4x, जैसे बिल्कुल ही स्टेट पीटी टाइप के एग्जाम नहीं होते, उसमें पूछ लें विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बाइनोमियल एक्सप्रेशन, उसमें एक ऑप्शन ये भी डाल रखा है. सो दिस इज नॉट binomial, this is monomial. Why monomial? Because it has only one term 7x. 3x plus 4x लिखने से दो थोड़ी हो जाती भाई. ऐसे तो मैं x plus x plus x plus लिख के 7 मियल कर दूंगा इसे. What is this? है ना? So this is a monomial. An expression will be called binomial if it has two distinct terms, जिन्हें add या subtract करके सिंगल नहीं बनाया जा सकता, तो वो binomial expression कहलाएगी. Now what is binomial theorem? Binomial theorem is ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई, इसकी पावर n कुछ भी चढ़ा दो, 4, 5, 10, 20, 25, कुछ भी चढ़ा दिया, उसके x प्लस वाई की पावर n के जो एक्सपेंशन होता है या जो भी रिजल्ट आने वाला है, जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, हमें याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर बोला है भाई, ये तो हमें याद है. x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ये जो एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन को जनरलाइज टर्म में लिख देना. जनरलाइज टर्म में लिख देने का मतलब, जैसे हमें 2 का याद है या 3 का याद है, लेकिन किसी ने 10 का पूछ लिया तो हमें टाइम लगेगा, शायद हमें x प्लस वाई को 10 बार लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मे बी अगर हम बिल्कुल ही मेहनत करने पे आ जाएं तो हम x प्लस वाई को 10 बार लिख के उसे सीरियसली मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई के बाद 10 मिल जाएगा. लेकिन लोगों ने बोला कि वी नीड अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला काइंड ऑफ थिंग, जिससे मैं x प्लस वाई की पावर n का भी एक्सपेंशन लिख पाऊं. उसका एक्सपेंशन लिख पाना इज बाइनोमियल थ्योरम या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन, कुछ भी बोल सकते हैं. बाइनोमियल थ्योरम भी बोल सकते हैं या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं. न्यूटन नाम के एक इंसान ने ये एक्सपेंशन हमें सबसे पहले दिया. न्यूटन, शायद आपने नाम सुन रखा होगा, हो सकता है एप्पल वाला हो, आई डोंट नो, एप्पल वाला ही होगा. हाँ हाँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ. फिजिक्स भी आती थी उनको, मैथ भी आती. कितने मतलब किस्मत वाले लोग थे. छोड़ना यार, अपने क्या लेन देना है. हाँ, अब ये जो x प्लस वाई, किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की कोई भी इंडेक्स चढ़ाने पर उसका जो एक्सपेंशन मिलेगा, दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन या फिर बाइनोमियल थ्योरम. ये जो एक्सपेंशन है, ये दो तरह की पावर्स के लिए डिफाइन किया गया है. दो तरह की पावर्स के लिए, एक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक n बिलोंग्स टू रैशनल. इसे बोलते हैं फॉर एनी इंडेक्स. इंडेक्स बोलते हैं पावर को, फॉर एनी इंडेक्स. दो तरह के बाइनोमियल एक्सपेंशन दिए गए मार्केट में, अपन दोनों पढ़ेंगे वैसे, लेकिन एज फार एज जे इज कंसर्न हमारे सिलेबस में सिर्फ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है. तो मास्टर ये वाला क्यों पढ़ेंगे? ये वाला हम लोग एक लिमिट नाम का चैप्टर आता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग फॉर एनी इंडेक्स सिर्फ इंट्रोड्यूस कर देंगे कि किस तरह का होता है. मेरी बातें समझ में आ रही है? अजीब सी लग रही है हैं? अच्छा, इसके अलावा एक कॉफिशिएंट मेथड होता है.
पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नाम के चैप्टर में आपको बैगर्स मेथड करके एक चीज इंट्रोड्यूस कराई गई थी। 10 आइडेंटिकल कॉइन अगर आपको 4 बैगर को रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करने मतलब किसी को 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, याद ही नहीं आ रहा कुछ भी। तो इसके नंबर ऑफ वेज 10 आइडेंटिकल कॉइन प्लस 4 भिखारी -1 सी भिखारी -1 हुआ करते थे। ये आंसर बैगर मेथड के अलावा किस और तरीके से आ सकता है, इज कॉल्ड कोफिशिएंट मेथड, इज अ वेरी ब्यूटीफुल मेथड जो हम अपन और पढ़ेंगे, और उसके लिए भी ये फॉर एनी इंडेक्स वाला एक्सपेंशन जो है वो हमारी जिंदगी में काम आता है। मेरी बातें कुछ तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए एक्सपेंशन किस तरह से दिया गया है। 80% ऑफ द टाइम इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ओनली, क्योंकि एज फार एज बाइनोमियल थ्योरम नाम के जो चैप्टर की बात करी जा रही है उसके लिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वाला केस ही मेरे काम का है। x प्लस वाई रेज टू दी पावर n का एक्सपेंशन इस तरह से दिया गया है, साथ में छापते रहिएगा, क्यों नहीं छाप रहे मुझे नहीं पता। nc0 x रेज टू दी पावर n प्लस nc1 x रेज टू दी पावर n-1 y रेज टू दी पावर 1 प्लस nc2 x रेज टू दी पावर n-2 y रेज टू दी पावर 2 एंड सो ऑन ncn x रेज टू दी पावर 0 y रेज टू दी पावर n। न्यूटन नाम के इंसान ने मुझे ये एक्सपेंशन दे दिया भाई। वो बड़े लोग होते थे भाई, देखो ऐसा है, बड़े लोग दे जाते हैं चीज, हम तो फॉलो करते रहते हैं बेचारे गरीबों की तरह। हम फॉलो ही कर रहे हैं आज तक, हम फॉलो ही कर रहे हैं आज तक चुपचाप। उन्होंने दिया, हमने फॉलो किया, ठीक है। लेकिन कुछ तो कीड़े वाले लोग होते ही हैं जो घेर लेते हैं, नहीं घेर लेते, कैसे है कैसे है कैसे है, आ गए एकदम तैयार हो गए एकदम बिल्कुल लोग, कैसे है भाई। सबसे पहले इंसान ने, कोई भैरू जी देखो किसी के पास नहीं होते मैथ के अंदर, मैथ के अंदर सबसे स्ट्रांग टूल जो आपके पास है दैट इज ऑब्जर्वेशन, सबसे स्ट्रांग टूल। अगर आपको कुछ और नहीं भी लगाना तो आप बाय ऑब्जर्वेशन अगर इस चीज का आंसर दे सकते हो तो ठीक है। कोशिश करेंगे हम 4 तरीकों से प्रूव करने की इस चीज को, बहुत कम जगह ही बताई जाती है चीज जो मैं बताने जा रहा हूं। आप 4 तरीके। मेथड 1 इज वेरी ऑब्वियस एंड दैट इज बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन मतलब होता है कि हमें रिजल्ट तो पता है ही, हम थोड़ी न्यूटन है भाई, हम तो इंसान है। तो वो इंसान नहीं था, नहीं ऐसे लोगों को इंसान मानना क्या है, गलत है, अपना अपमान है। वो तो मतलब गॉड लाइक फिगर होते हैं भाई साहब, पता नहीं क्या देखते हैं, क्या खा के पढ़ाई करते हैं, भगवान जाने, उनको ये सब दिख जाता है। एप्पल ही खाई होगी वैसे, सही बात है, गिरी तो वही थी उसकी तो एन बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, देखो इसको थोड़ी देर तक देखते रहो, है ना। इस एक्सपेंशन को जब हमने थोड़ी देर तक देखा तो मैंने कुछ चीजें नोट करी। पहली चीज, इसमें जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, है ना, हर टर्म पे उनकी पावर का सम कांस्टेंट है, n-2 + 2n, 0 + n, n। वेरिएबल हर टर्म पे वेरिएबल की पावर का टर्म, पावर का सम सेम है और वो n ही है, वो होना भी था। उसका भी रीजन पूछा लोगों ने, क्यों, हमने बोला डायमेंशन। तो डायमेंशन नाम की भी एक चीज है दुनिया में। अगर x और y को मीटर दोगे तो लेफ्ट साइड में मीटर की पावर n लिखा हुआ है, तो राइट साइड में जितनी भी टर्म है पहली बात तो जुड़ेगी तब जब सेम डायमेंशनल होगी, ठीक है। और दूसरी बात, ये इक्वल तभी हो पाएंगे जब राइट साइड में भी मीटर की पावर n होगी। इसीलिए सारी पावर्स का सम वेरिएबल की n आ रहा है। ये तो डायमेंशनली हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जितनी भी राइट साइड में वेरिएबल्स की पावर आ रही है उनका सम हमेशा इंडेक्स के बराबर यानी कि n के बराबर होगा। ऐसे नोटिस कर रहे थे, है ना। शुरुआत हुई x की हाईएस्ट पावर, जो कि n ही पॉसिबल है किसी की भी, ठीक है। x की पावर n, और चाहता तो मैं यहाँ y की पावर 0 भी लिख सकता था। फिर जब मैं आगे आगे बढ़ता जा रहा हूं तो x की पावर गिरती जा रही है, y की पावर बढ़ती जा रही है। x की पावर गिरते गिरते 0 तक पहुंची, y की पावर बढ़ते बढ़ते n तक। ऑब्जर्वेशन n, फिर n-1, फिर n-2, आगे n-3 एंड सो ऑन। या फिर इस तरह का भी ऑब्जर्वेशन कर सकते थे कि इन दोनों का डिफरेंस x पे चढ़ा हुआ है और नीचे वाला y पे चढ़ा हुआ। 2-3 ऑब्जर्वेशन तो जो मेरे को इस न्यूटनियन एक्सपेंशन को देख के फील हुए। अभी लोगों ने घेर रखा है मैं, कैसा है कैसा है कैसा है वाले लोग चुप नहीं हुए अभी तक। साले तुम तो इसी को ऑब्जर्व करे बैठे हो। थांबा थांबा करेंगे। बाय ऑब्जर्वेशन हम क्या करते हैं, x + y का स्क्वायर तो याद ही है,
वहां से शुरू कर लेते हैं, है ना? या और नीचे गिरना हो तो x प्लस वाई की पावर 1 से शुरू कर लो। इसका एक्सपेंशन बोलो जल्दी से। क्या बात है, x प्लस वाई है। देखो x की पावर गिर रही है, y की पावर बढ़ रही है, देख ही नहीं रहे हो तुम लोग। x की पावर गिर रही है, y की पावर बढ़ रही है। भाई दो ही टर्म है, दो में कहानी खत्म हो गई भाई, अब क्या कर सकते। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक पैटर्न के साथ, x की पावर गिरते हुए y की पावर बढ़ते हुए के पैटर्न के साथ, है ना? कॉफिशिएंट्स पे अगर नोटिस करें तो दिस कॉफिशिएंट इज 2c0, दिस कॉफिशिएंट इज 2c1 एंड दिस इज 2c2। अगर हम पैटर्न फॉलो करते हैं, यहां पे देखो 1c0 लिखा हुआ है और 1c1 लिखा हुआ है। 1c0 1c1 की वैल्यू होती है भाई? नहीं होती? जल्दी यार, नहीं होती क्या? होती। ठीक है भैया। x प्लस वाई की पावर 3, इसका भी एक्सपेंशन मुझे याद है, मुझे लगता है कुछ लोगों को तो याद होगा। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। वो एक्चुअली इस पर्टिकुलर ऑर्डर में इसलिए लिखा जा रहा है कि x की पावर गिरती हुई दिखे और y की पावर बढ़ती हुई दिखे, क्योंकि मुझे ऑब्जर्वेशन करना है ना कि यार ये फॉर्मूला जो भी न्यूटन ने दिया था वो सही है नहीं है। मैंने फिर से देखा, दिस कोफिशिएंट इज 3c0, दिस कोफिशिएंट इज 3c1, दिस कोफिशिएंट इज 3c2 एंड दिस कोफिशिएंट इज 3c3। मुझे उम्मीद है कि आपको 3c0, 3c1, 3c2, 3c3 की वैल्यू तो कम से कम टिप्स पे याद होगी। सही है? अच्छा, तो इस बाय ऑब्जर्वेशन से मैंने n के लिए जनरलाइज कर दिया कि हाँ यार फॉर्मूला लग तो सही रहा है। वैसे अगर ये पैटर्न 3 तक फॉलो कर रहा है तो 4, 5, 6, 7 तक भी फॉलो करेगा। ठीक है? उन्हीं दिनों की बात है, उन्हीं दिनों की बात है, एक पास्कल नाम का आदमी आया और इसने अपने नाम को कुर्बान करके एक पास्कल ट्रायंगल दिया। पास्कल ट्रायंगल, ये तो आप लोग विद्वान हो एक्चुअली। विद्वान थोड़ा छोटा वर्ड है, आप लोग सुपर विद्वान हो, जो आप लोगों के 3 बार लिखते पता पड़ गया, अरे यार तो 3c0, 3c1, 3c2, 3c3 है। तो अपन तो क्या इंटेलिजेंट कैटेगरी में आते हैं। वो गरीब आदमी पास्कल ट्रायंगल, उसने सिर्फ इतना ही ऑब्जर्व कर पाया कि जब भी मैं पावर 4, पावर 10 ये कुछ भी करता हूं तो x की पावर गिरती जाती है, y की पावर बढ़ती जाती। तो कल को यदि कोई मेरे से, सुनना ध्यान से, कल को यदि कोई मेरे से x प्लस वाई की पावर 5 पूछता है, कुछ सारी मेरी बात समझे, x प्लस वाई की पावर 5 पूछता है। हम वापस पीछे जा चुके हैं। मैं एक चीज और बता दूं, एक बार क्लियर कर दूं। जब अपन मेथड्स लिखते हैं अलग अलग तो इसका मतलब वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। एक ऑब्जर्वेशन मेथड इज खत्म, नाउ वी डोंट नो द कोएफिशिएंट्स आर nc0, nc1, nc2, nc3 ना। पास्कल क्या पता कोएफिशिएंट वो थे? पास्कल अपनी अलग दुनिया बना रहा है, उसने एक अलग चीज सोची, एक अलग तरीके से सोच के क्या ये कोएफिशिएंट बनाए जा सकते हैं, ये एक अलग बात है। तो पास्कल, उसने अपने पास्कल ट्रायंगल दिया। उस पास्कल ट्रायंगल का लॉजिक क्या था, मतलब वो बनाया कैसे जाता है, ठीक, और वो देता क्या है। उसने बोला कि यार x प्लस वाई की पावर 5 जब मैं लिखता हूं तो मुझे ये तो पता है कि x की पावर 5 आएगी, फिर अगला टर्म x की पावर 4 और y की पावर 1, फिर अगला टर्म x क्यूब वाई स्क्वायर, फिर अगला टर्म x स्क्वायर वाई क्यूब, और फिर अगला टर्म x वाई पावर 4 प्लस लास्ट टर्म y की पावर 5 आएगी। यदि कोई मुझे इनमें आने वाले कोफिशिएंट दे देता है तो मेरा एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाता है, ऐसा पास्कल ने बोला। ठीक है? बहरू जी किसी के पास नहीं होते, जैसा मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं बहुत बार। हर इंसान ने 5-5, 6-6 बार वास्तव में रियलिटी में मल्टीप्लाई कर करके ही चीजें सीखी है। ठीक है? तो हम भी वैसे ही सीखेंगे धीरे धीरे। उसने बोला कि यार यदि कोई मुझे कोफिशिएंट ला के दे देना इनके, तो मेरा एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा। बात सही है नहीं है? बात सही है नहीं है? अब उसने फिर से एक चीज ऑब्जर्व करी। वो ऑब्जर्वेशन ये था कि एक 1 लो, इससे ब्रांचेस निकालो, हर ब्रांच का एक्सट्रीम जो है वो 1 होगा। एक्सट्रीम एंड प्लेस पे हमेशा 1 आएगा। तो इधर से एक 1 निकलेगा, फिर इससे भी एक 1 निकलेगा, लेकिन इससे 1 निकलेगा तो जुड़ के 2 हो जाएगा, और इससे 1 निकलेगा। हर ब्रांच 1 1 की निकल रही है।
ठीक है, अब इसमें 2 1 है तो इससे 2 निकलेगा, 2 2 दोनों साइड, तो ये 3 हो जाएगा। फिर कैसे भी बोल लो, या तो इनका सम बोल लो, ठीक है। इधर से 1 निकलेगा, इधर 4, इधर 6, इधर 4 और लास्ट में 1 है। ये तो क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल को बनाने का तरीका हुआ भाई। कौन सा? जो अभी आपको बताया समझाया, ये तो पास्कल ट्रायंगल को बनाने का तरीका था। समझ रहे हैं क्या? अब पास्कल ट्रायंगल देता क्या है? उसने बोला कि यार ये जो स्टेप वाइज चल रहे हो ना आप लोग, स्टेप वाइज हैं, ये x प्लस वाई की पावर स्टेप, x प्लस वाई की पावर स्टेप में आने वाले कोफिशिएंट्स, दिस इज द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर 0। x प्लस वाई की पावर 0 में कितनी टर्म्स आएंगी? 1। खुद ही ये 1, वो खुद क्या, सॉरी 1 ही है बस, यही है। तो कॉफिशिएंट का तो कंसेप्ट ही नहीं है, तो इकलौता कॉफिशिएंट खुद ही टर्म ही है। ये कॉफिशिएंट है x प्लस वाई की पावर 1 में, 1 1। x प्लस वाई की पावर 2 के एक्सपेंशन में x की पावर गिरती हुई y की पावर बढ़ती हुई के कॉफिशिएंट 1 2 1 1 2 1 होते हैं। अब तो फिर तो दुनिया पागल हो गई, ये तो काम कर रहा है, इट्स वर्किंग। x प्लस वाई की पावर 3 में 1 3 3 1 1 3 3 1, तो ये किसके हैं? x प्लस वाई की पावर 4। यहां तक का तो शायद हमसे पूछा ही नहीं गया, तो हमसे तो इसके बाद का पूछा गया था, तो एक और लिखना पड़ेगा शायद नीचे का है। ये कितना? 1, इधर 5, इधर 10, इधर 10, इधर 5 और लास्ट में, तो भाई साहब 1 5 10 10 5 और 1। पास्कल ट्रायंगल से मुझे इनके कोफिशिएंट मिल गए, पास्कल भी खुश, समाज भी खुश। ठीक है, हम थोड़े दुखी हैं, हम के लालची ज्यादा है ना, तो हम थोड़े दुखी हैं। साला पावर 10 पूछ लेगा तो ये ट्रायंगल ही नहीं है कॉपी में। ट्रायंगल चौड़ाता जा रहा है ना भाई, 5 तक की हालत हो गई, बोर्ड खत्म हो गया है। 10 तक अगर करना होगा तो पास्कल ट्रायंगल इज नॉट वेरी सक्सेसफुल मेथड। मजा नहीं आया भाई, लालची है ना इंसान बहुत। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि इंसान बहुत लालची है, और उसकी लालचपन की वजह से ही हमारे पास इतने सारे आइटम है पढ़ने के लिए। अगर लालची नहीं होता तो कोर्स कब का खत्म हो जाता, इतनी चीजें डेवलप नहीं हुई होती। अब वो चीजें डेवलप हो गई, हमें पढ़नी पड़ती है साला। अब सब ने मल्टीप्लाई करा भाई, बता तो रहा हूँ, बैरू जी कोई नहीं था, इसने भी मल्टीप्लाई किया था बाय ऑब्जर्वेशन ने भी। नहीं नहीं, x की पावर 5 आएगा, फिर x की पावर गिरती गई या y की पावर बढ़ती गई, ये तो आपको मल्टीप्लाई करके टर्म्स जो दिख रही है उन्हीं से पता पड़ा ना। आपने 5 टर्म तक, 6 टर्म तक, 10 टर्म तक, उन्होंने तो 25 25 20 25 25 की होगी मेरे हिसाब से। मेहनती लोग थे भाई, उन पर काम क्या था, उन पर काम पे तो बहुत काम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़नी। मेथड 3, अरे भाई साहब देखो, फिजिक्स वाले जो भी फिजिसिस्ट होते हैं, फिजिसिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हो तुम लोग, जैसे न्यूटन हो गया, पास्कल हो गया, इन लोगों के मैथ पढ़नी पड़ती है। तो फिजिक्स कैसे होगी नहीं तो बिना मैथ के, तो बहुत संकट हो जाएगा भैया। अपन मैथ पढ़ते ही फिजिक्स के लिए हैं, वास्तविकता तो यही है। फिजिक्स की लाइफ को आसान बनाने के लिए तो मैथ पढ़ रहे हैं। मेथड 3, दिस इज यूजिंग इंडक्शन। ये थोड़े बड़े लोगों का मेथड है, थोड़े बड़े लोगों का इंडक्शन। इसे PMI भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। NCERT की भाषा में बात करें तो एक्सरसाइज 4, चैप्टर 4, सॉरी यार, एक्सरसाइज 4 क्या होती है, चैप्टर 4 ऑफ NCERT क्लास 11, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्या है यार प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन
जो आपको एक्सपेंशन दिया गया है ना, यू कैन प्रूव दिस यूजिंग इंडक्शन मेथोडोलॉजी। नाउ व्हाट इज इंडक्शन मेथोडोलॉजी? पहले तो इंडक्शन की मेथोडोलॉजी तो समझें। इंडक्शन की मेथोडोलॉजी बहुत सिंपल है, इट्स 3 स्टेप मेथड। व्हाट इज 3 स्टेप मेथड? n इज इक्वल टू 1 के लिए अपने रिजल्ट को वेरीफाई करिए। ये आपका रिजल्ट है। हम इंडक्शन से किसी दिए गए रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। इंडक्शन सिर्फ यही चीज है कि जो भी एक रिजल्ट आपको दिया गया है आपको उसे प्रूव करना है, तो हम इंडक्शन की टेक्नोलॉजी से उसे प्रूव कर सकते हैं। अब इंडक्शन की टेक्नोलॉजी क्या है? वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू 1, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, assume your result is true for n is equals to k. k is some natural number, मतलब random natural number। फिर से सुनो, स्टेप 1 verify your result for n is equals to 1। स्टेप नंबर 2, assume your result is true for n is equals to k, ठीक है। एंड यूजिंग स्टेप 2, स्टेप 3 is using step 2 prove your result is also true for n is equals to k plus 1। k के लिए ट्रू मान के k प्लस 1 के लिए यदि मैंने ट्रू साबित कर दिया तो वो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ट्रू साबित हो गया। कैसे समझा देता हूं एक बार। n इज इक्वल टू 1 के लिए मैं वेरीफाई कर चुका हूं, बात को समझना बहुत प्यारी चीज है। n इज इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई कर चुका हूं, k के लिए ट्रू मान के यदि मैंने k प्लस 1 के लिए सत्यापित कर दिया, उसे सत्यापित मतलब वेरीफाइड, अगर मैंने उसे वेरीफाई कर दिया कि k प्लस 1 के लिए ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 के लिए ट्रू मैं बना चुका हूं, 2 के लिए ट्रू है। जब मैं k को लेके k प्लस 1 के लिए प्रूव कर चुका हूं, 1 ट्रू था, मैं पहले वेरीफाई कर चुका था, अगर 1 ट्रू है तो फिर 2 ट्रू है, 2 ट्रू है तो 3 ट्रू, 3 तो 4, 4 तो 5, 5 तो 6। इसका मतलब मैंने सारे नेचुरल नंबर के लिए उसे ट्रू प्रूव कर दिया है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू 1। मास्टर रिजल्ट का है, अब ये रहा, न्यूटन ने दिया ना, इसे प्रूव कर रहे हैं इंडक्शन का यूज करके। वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर मैं ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाता हूं, व्हाट आई विल गेट? x प्लस वाई की पावर 1 इज इक्वल टू 1c0, x की पावर इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 1, y की पावर 0 नीचे वाला, प्लस 1c1 x की पावर 0 y की पावर 1। ये जो न्यूटनियन एक्सपेंशन दिया गया था ये मैंने 1 के लिए लगाया। क्या ये ट्रू है? ऑब्वियसली ट्रू है। 1c0 की वैल्यू, यार जल्दी बोलोगे तब। 1c1 तो नहीं 1 है, x की पावर 1 y की पावर 1, तो x प्लस y की पावर 1 इज x प्लस y, दिस इज ट्रू। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए तो वेरीफाई हो गया भाई साहब कि रिजल्ट सही है। स्टेप नंबर 2, अज्यूम, इसे रिश्ता नंबर 1 नाम दे दो। अज्यूम 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। अज्यूम 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, बहुत कम लोग बताते हैं, मेहनती है ये, और इसमें कुछ एक अच्छी चीज है इसलिए बता रहा हूं। इस रिजल्ट को मैंने ट्रू मान लिया भाई साहब, किसके लिए? k के लिए। ट्रू मान लिया, ट्रू है यार, तो मैं क्या लिखूंगा? x प्लस वाई की पावर k का एक्सपेंशन। गोयल जी, ये k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कोई ना कोई है ना, कोई भी रैंडम नेचुरल नंबर 10, 15 जो कितना कुछ भी हो सकता है। हाँ, kc0 रेज टू द पावर k प्लस kc1। देखो भैया x पे तो इनका डिफरेंस चढ़ा दो और जो नीचे है वो y पे चढ़ा दो, बहुत सिंपल है प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में kck x रेज टू द पावर 0 y रेज टू द पावर k। ये तो किसका एक्सपेंशन हो गया? x प्लस वाई की पावर k का। इसको रिश्ता नंबर 2 मान लेते हैं। अब सुनना, ये एक्सपेंशन कैसे लिखा? कई लोग ये भी सोच रहे हैं, तो इसमें n की जगह क्या डाल दिया? k डाल दिया, तो उसका एक्सपेंशन आ गया ना यार। ठीक,
ये भी उड़ा ही देते हैं, पूरा ही कर लेते हैं। हाँ, अब स्टेप नंबर 3 क्या है? देखो यारों, ये जो ड्रामा हम लोग कर रहे हैं स्टेप नंबर 1 2 3, इट्स ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ये कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। किसी भी दिए गए n फॉर नेचुरल नंबर के रिजल्ट को हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। उसका जो प्रिंसिपल है वो ये है, n इज टू 1 के लिए वेरीफाई करिए रिजल्ट को, k के लिए ट्रू मानिए, और k के लिए ट्रू मान के स्टेप नंबर 3 इज यूजिंग ट्रू try to prove for n is equals to k plus 1। हमें n is equals to k plus 1 के लिए रिजल्ट प्रूव करना है। तो अगर मैं इंग्लिश में एक बार लिखूं what we wish to prove that, हमें प्रूव क्या करना है वो रिजल्ट बोलो। एक आवाज आ रही है, x plus y raised to power k plus 1 is equals to k plus 1 c0 x raised to power k plus 1 plus k plus 1 c1 x raised to power k y raised to power 1 and so on up to k plus 1 c k plus 1 x raised to power 0 y raised to power k plus। अगर मैंने ये चीज प्रूव कर दी तो होपो मतलब हैंस प्रूव्ड, माई एक्सपेंशन विल गॉट वेरीफाइड एंड आई कैन यूज इट फॉर एवर। वो तो मुझे वैसे भी करना है, खैर नहीं हो पाएगा तो भी। न्यूटन देके गया है ना भाई, अपनी औकात क्या है मतलब उसे रिजेक्ट कर दो। बट फिर भी हम तो एक चीज़ सीख रहे हैं कि किस तरह से मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई किया जा सकता है, और एक बहुत अच्छी चीज़ अपन इसके अंदर सीखेंगे, इसलिए अपन इसको पूरा कर रहे हैं। चलो सीख लें, तो मेरी तो अभिलाषा यही है, सीख लो तो मजा आएगा। इसमें LHS से चालू करता हूं। LHS से, LHS था x प्लस वाई की पावर k प्लस 1। 9th क्लास की इंडाइसेस से क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? तो बहुत ही छोटी बात हो गई भाई, एक पावर अलग करिए यार। मास्टर एक पावर क्यों अलग करी? क्योंकि इसका एक्सपेंशन पता था, ये रिजल्ट तो यूज कर सकता हूं यार। चलो शुरू करते हैं फिर। एन नहीं है, सॉरी, इट्स kc0 x रेज टू द पावर k प्लस kc1 x रेज टू द पावर, इन दोनों का डिफरेंस k माइनस 1 y की पावर 1 प्लस kc2 x की पावर k माइनस 2 y का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू kck x की पावर 0 y की पावर k इंटू x प्लस y। अब मुद्दे की बात, हमें जो सीखना है, अब क्या होगा, जैसे मान लो बचपन में तो हमने नहीं करा, अब आज तो मास्टर कह रहा है तो करना ही पड़ेगा। बच्चों ने कर लिया था तो फिर आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, मेरे को नहीं दिखाना पड़ता, आपको खुद को दिख जाती चीजें। जब मैं इन्हें हौले हौले मल्टीप्लाई करूंगा, बहुत सारी टर्म्स आएंगी, बहुत सारी। मैं तो ये भी बता सकता हूँ कितनी आएगी, लेकिन बता नहीं रहा, फिर क्या है कि आपको बोझ बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो फिर मुद्दे की बात करते हैं अपन, ठीक है? ढेंचू नहीं चाहिए मेरे को, नो ढेंचू। अपन मुद्दे की बात करते हैं, है ना? मैं आपसे ये बोल रहा हूं, सुनो तो, कोई अगर आपसे पूछे कि x की पावर k प्लस 1 कब बनेगा, x की पावर k प्लस 1, बहुत ध्यान से सुनना, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। x की पावर k प्लस 1 कब बनेगी? जब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी। और मैं चैलेंज करता हूं कि आप और कोई भी दो टर्म ऐसे नहीं ढूंढ पाओगे जिनके मल्टीप्लीकेशन से x की पावर k प्लस 1 बन पाए, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, इस पूरे में x की हाईएस्ट पावर, जिनके मल्टीप्लीकेशन से x की पावर k प्लस 1 बन सकती है। भाई साहब, उसके अलावा अगर आप किसी को भी 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर k प्लस 1 तक तो नहीं पहुंच पाओगे। बोलो बात समझ आती है नहीं आती? जल्दी बोलो लेकिन यार। तो x की पावर k प्लस 1 एक ही दिन बनी है, और उसका कोफिशिएंट क्या आया? kc0, x की पावर k प्लस 1 प्लस। लोगों ने सोचा कि अगर मुझे ये टर्म बनानी है तो मुझे x की पावर तो k चाहिए और y की पावर, x की पावर तो जल्दी यार
के और y की पावर, मैं देखो आपको क्या करके दिखा रहा हूं, इन सारी टर्म्स को इनके साथ हौले हौले मल्टीप्लाई करना। तो ये वाली टर्म क्या सिर्फ x से ही मल्टीप्लाई होती? नहीं, ये वाली टर्म y से भी मल्टीप्लाई होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? उस दिन ये कौन सी टर्म क्रिएट करेगी? x की पावर k और y की पावर 1। बोलो मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? हैं? अच्छा, उसका कॉफिशिएंट कौन? कॉफिशिएंट कौन? KC0। कॉफिशिएंट कौन आया? तो इसमें मैंने KC0 यहां लिख दिया। ये क्यों लगाया अभी समझ में आ जाएगा आपको। फिर मैंने बोला कि चलो इस टर्म का काम तो हो गया, मुझे लगता है इसे मैंने x से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसे मैंने y से ही मल्टीप्लाई कर दिया, इसका तो काम खत्म। अब अगली टर्म पे जाएं। अगली टर्म है ये x की पावर k माइनस 1 y की पावर 1, इससे मल्टीप्लाई करो x से, x की पावर k y की पावर 1। और तो ये तो यही है, तो क्या मुझे इसे अलग से लिखना चाहिए? अरे यार कॉफिशिएंट जोड़ दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? मतलब इसका कॉफिशिएंट बोलो, KC1। ओके कूल। ये सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई होकर रुक जाएगा क्या? फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। क्या बनाया? x की पावर तो k माइनस 1 और y की पावर 2, इससे मल्टीप्लाई होने के कॉफिशिएंट सेम KC1। किसी को कुछ तो समझ में आ रहा होगा अब तो। प्लस इसका काम हो गया खत्म। अब मार्केट में आया फिर ये इस x से मल्टीप्लाई होगा, x की बार k माइनस 2 प्लस 1, x की बार k माइनस 1 और y स्क्वायर y की बार 2, कॉफिशिएंट कूल, प्लस एंड सो ऑन। थोड़ी देर के लिए प्लस एंड सो ऑन चलने देते हैं, या लास्ट वाली भी लिखी लेते हैं। चलो लास्ट वाली हैं, इसका और इसका जब संगम होगा तो y की पावर k प्लस 1। फिर आपको एक बात माननी पड़ेगी, देखो y की पावर k प्लस 1 इसके और इसके मिलन के अलावा किसी और टर्म से क्रिएट नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है, क्योंकि y के हाईएस्ट पावर इसके पास k है और इसके पास 1 है। दो हाईएस्ट पावर मिलके हाईएस्ट पावर बना सकती है। कॉफिशिएंट बोलो, KC। ठीक है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर नहीं, just try to recall what we have learned in permutation and combination. NCR plus NCR minus 1 is equals to, मजा ही नहीं आ रहा, N plus 1 CR। याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? इधर देखो, NCR प्लस NCR माइनस 1, N का रोल कौन प्ले कर रहा है? K, R का रोल R 1 या 0? 1, R माइनस 1 चाहिए ना भाई, दूसरा है। तो इन दोनों का सम बन गया N प्लस 1 CR, X की पावर K, Y की पावर 1। फिर से देखो, NCR प्लस NCR माइनस 1, N प्लस 1 CR, x की पावर k माइनस 1, y की पावर 2। हो सकता है कि कुछ लोगों को विश्वास हो गया हो मास्टर सही कह रहा है, इसे KC0 लिखा हुआ था। KC0 की वैल्यू बोलो, KC0 वैल्यू, इसे k प्लस 1 C0 भी लिख दोगे तो लोग बुरा नहीं मानेंगे। लास्ट KC के वैल्यू 1, इसे k प्लस 1 C k प्लस 1 लिख दोगे तो भी लोग बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि वैल्यू तो बनी है। नाउ आई थिंक आई शुड राइट होपो। जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा, ऊपर वाले रिश्ते से मैच करा के देखो। हक दिया क्या? हक दिया? सही है, हैंड्स फ्रूट।
जब हम लोग PMI यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो कायदे से हम इसके नीचे लिखते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस रिजल्ट कैन बी होल्ड ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फोर्थ मेथड, मेथड 4, यूजिंग PNC, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके भी मैं ये एक्सपेंशन ला सकता था। आपको शायद अब तक एक बात का एहसास हो चुका हो कि एक्सपेंशन तो दुनिया का कोई भी गेला आदमी लिख सकता था, प्रॉब्लम थी सिर्फ कॉफिशिएंट्स की। समस्या जो बसी है ना वो कॉफिशिएंट्स में है। दो बातें तो हमें समझ में आई गई कि वेरिएबल की पावर्स का सम इंडेक्स के बराबर होगा, एक वेरिएबल की पावर गिराते जाएंगे, दूसरे वेरिएबल की पावर बढ़ाते जाएंगे। टर्म्स तो मैं लिख ही लूंगा, प्रॉब्लम है कॉफिशिएंट्स में। जिस भी इंसान ने सबसे पहले प्रॉब्लम फेस करी वो फेस करी कॉफिशिएंट कैसे लाऊं यार, क्या कैसे लाऊं, कॉफिशिएंट कैसे लाऊं। सुन रहे हो, समझ रहे हो क्या? चलो साहब लो, स्टार x प्लस वाई की पावर 3, PNC का इस्तेमाल करके कैसे हम लोगों ने कॉफिशिएंट जनरेट करे। मस्त चीज है, बहुत बढ़िया है। x प्लस वाई की पावर 3 का एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है क्योंकि इसका एक्सपेंशन हमें पता होना चाहिए। स्टेटमेंट ही आजकल दूसरे बोलता हूं ना मैं, मतलब डिप्लोमेटिक बोलो, खुश रहे, खुद तो खुश रहे कम से कम मास्टर। पता है बोल देता हूं, फिर किसी से पूछ लेता हूं, फिर कोई फैल जाता है तो वैसे दिल दुखी होता है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो पता होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा आपको? ऐसा इसका एक्सपेंशन तो पता होना चाहिए। हाँ, क्या पता होना चाहिए कि पता है? हाँ तो फिर हाँ पता होना चाहिए, खुद भी मतलब पता होना चाहिए। हाँ, अब x प्लस वाई की पावर 3 जो है ना, सुनो तो, हम थोड़ी देर के लिए गरीब हो जाते हैं और मान लेते हैं कि हमें नहीं पता। तो एक बहुत ही अल्ट्रा गरीब आदमी, ठीक है, कैसे करेगा इसे? 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करेगा। मेहनती आदमी की बात हो रही है, अपनी नहीं, अपन तो आलसी लोग हैं। मेहनती आदमी x प्लस वाई की पावर 3 कैसे बनाता? 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करता। हम भी वही कर रहे हैं, ठीक है। और जिस आदमी को समझ में आ जाए कि मास्टर क्या करने की कोशिश कर रहा है, जिस समय उसे पकड़ में आ जाए उसी समय सपोर्ट करना साथ में चालू कर देना, जिस समय आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पहले बता देता हूं, ये 3 ब्रैकेट जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 8 टर्म्स मिलेगी। ये PNC में सिखाया जाता है। इस 2 के करस्पॉन्डिंग 2, 2 क्रॉस 2 4, 4 टर्म बनेगी। फिर 4 के करस्पॉन्डिंग 2 2 2 2 2 2, तो 4 क्रॉस 2 8, 8 टर्म्स बनेगी। वो 8 टर्म्स लिखने जा रहा हूं मैं, नहीं आ रहा समझ में? कितनी टर्म्स बनेगी? 8 मैं लिखने जा रहा हूं। जिस समय आपको पैटर्न पकड़ में आ जाए उस समय बोलना चालू कर देना, ठीक है। एक फिक्स पैटर्न में लिखेंगे, x x x प्लस x x y प्लस x y x प्लस x y y प्लस y x x प्लस y x y प्लस y y x प्लस y y y। जिन्हें समझ में आ रहा हो, ये हेड टेल चल रहा था एक्चुअली। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, उसके 8 आउटकम आपके सामने लिखे हुए हैं। x स्टैंड्स फॉर हेड एंड y स्टैंड्स फॉर टेल। वो यही सच में नहीं, मतलब हम जिस गरीब आदमी की बात कर रहे थे, जिसे बेचारे को x प्लस वाई की पावर 3 का भी एक्सपेंशन नहीं पता, वो इसे 3 बार लिख के इस तरीके से गेल सिप्पों की तरह लिखे बेचारे 8 टर्म, और क्या करेगा भाई, हैं? अब उसके बाद वो इनमें अलाइक टर्म्स एक साथ लिखने की कोशिश करेगा। व्हाट इज अलाइक टर्म्स? जिनमें x और y की पावर सेम है, जिनमें x और y की पावर सेम है। तो ढूंढो x क्यूब की कितनी टर्म्स हैं? एक पक्का 100%।
तो उसने लिख दिया एक्स क्यूब। फिर उसने ढूंढे एक्स स्क्वायर वाई की 1 2 ये रही 3, सही है। तो एक्स स्क्वायर वाई की 3 टर्म मिली तो उसका कोफिशिएंट 3 आ गया। अरे वो 3 बार मिली इसलिए कोफिशिएंट 3 आया यार, सीधी सी बात। नेक्स्ट इज एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, ये भी 3, और वाई क्यूब 1। कुल मिला के एसेंशियली मेरे पास x प्लस वाई की पावर 3 में 4 ही टर्म्स आई जिन्हें मैं डिस्टिंक्ट टर्म बोल सकता हूं। क्या मैं इन 8 को डिस्टिंक्ट टर्म बोल सकता था? डिस्टिंक्ट एंट्रीज तो 4 ही हैं। नहीं चमक रहा क्या? जब x प्लस वाई की पावर 3 का एक्सपेंशन किया गया तो डिस्टिंक्ट एंट्रीज तो 4 ही आई। जब मैंने उसे 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करा था तो भले ही 8 टर्म्स आई हूं, लेकिन जब मैंने उनमें से अलाइक टर्म एक साथ करी, कंबाइन करी, तो मेरे को अल्टीमेटली कितनी टर्म्स मिली? 4। वैसे भी x प्लस वाई की पावर n के एक्सपेंशन में n प्लस 1 टर्म्स ही मिली थी। व्हाट इज n प्लस 1? n प्लस 1 कैसा है? अरे nc 0 से लेके nc n तक, तो 0 से लेके 10 तक गिनोगे तो 11 मिलेगा। सही बात है। चलो वो तो खैर अभी सब बात की बात है, मुद्दे की बात पे आते हैं। ये 4 टर्म आई, ये तो मुझे पता था शायद 4 टर्म आएगी, इतनी देर से हम लोग यही तो डिस्कस कर रहे हैं। मेन बात यह है कि हम लोग इसमें पीएनसी कैसे इस्तेमाल लें, किसमें? कॉफिशिएंट निकालने में। क्योंकि लड़ाई जो थी वो कॉफिशिएंट निकालने की थी। मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? फाइट जो थी वो कॉफिशिएंट निकालने की थी। ये तो सदियों पहले ऑब्जर्व किया जा चुका था कि एक्स की पावर गिरानी है, वाई की पावर बढ़ानी है। ये तो कब का ऑब्जर्व हो चुका था। फाइट किस चीज की थी? कॉफिशिएंट। काम आएगी बहुत अच्छे से चीजें, ध्यान से सुनना। किसी ने पूछा कि यार एक्स स्क्वायर इंटू वाई का कॉफिशिएंट बताओ, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। इसे देख के 3 बताया जा सकता है, लेकिन अगर किसी ने मेरे से पूछा कि 3 आया कैसे, तो मैंने इस 8 वाली जो पिक्चर थी ना, इसको ध्यान से देखा कि इसमें एक्स स्क्वायर इंटू वाई कहाँ कहाँ है। तो मेरी नजरें इस पे और इस पे पड़ी। मैं इन्हें देख रहा था, कुछ सालों तक देखता रहा। अचानक से डैडी याद आए। Oh my God, it's a dance of daddy। ये तो डैडी नाच रहे हैं बे। स्यों हैं? It's a number of permutation of 2 x's and 1 y in a row। 2 x's and 1 y in a row can be done by 3 factorial by 2 factorial 1 factorial which is 3c1 और 3c2, जो भी आप इसे कहें। I will say 3c1 because क्योंकि इनका डिफरेंस मैंने x पे चढ़ा रखा है। पर्पस है 3c1 बोलने का। मैं अगले वाले को 3c2 बोलूंगा। कौन से वाले को? When someone ask me the coefficient of xy square in the expansion of x plus y की पावर 3, ठीक है। What I'll say again, this is number of permutation of 1 x's and 2 y's in a row, which is 3 factorial upon 1 factorial 2 factorial, which is nothing but 3c2। हैं? अब तो चीजें मेरे लिए थोड़ी आसान होने लग गई थी। आसान in what terms? If someone ask me, for example, coefficient of x raised to the power 8, y raised to the power 7 in x plus y raised to the power 15। अगर कोई मेरे से x plus y की पावर 15 में x raised to the power 8, y raised to the power 7 का कोफिशिएंट पूछेगा, आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी न्यूटन के पास जाएगा, न्यूटन का वो एक्सपेंशन देखेगा कि किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, हम अक्ल लगाएंगे। We have 8 x's and 7 y's in a row। ठीक है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 8 x's, जिसे आप लोग या तो 15c7 बोल सकते हैं
या 15C8 बोल सकते हैं। मेरा पर्पस 15C7 का मैं आपको बता चुका हूं, इनका डिफरेंस x पे चढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसे 15C7 बोला है, क्योंकि मेरे को तो बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाना है ना भाई साहब। अल्टीमेटली मुझे तो क्वेश्चन बाइनोमियल एक्सपेंशन के करने हैं। अरे 15C7 15C8 कुछ ही बोल लो यार, इसकी नाराज होने वाली बात थोड़ी है इसमें। लेकिन मैंने 15C7 क्यों लिखा, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, क्योंकि इनका डिफरेंस x पे चढ़ा हुआ है और पहले नंबर पे मैं हमेशा n और r का डिफरेंस चढ़ाता हूँ। हु n r NCR, इस NCR में इनका डिफरेंस हमेशा पहली टर्म पे और नीचे वाली चीज दूसरी टर्म पे चढ़ाई जाए। इट्स ऑब्जर्वेशन ना, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोलो भाई, हैं? ये भी एक तरीका है कोफिशिएंट सोचने का। मास्टर ये तरीका कब काम आएगा हमारे? बिल्कुल आएगा भाई साहब, बिल्कुल आएगा। जैसे किसी ने कहा कर क्या रहा था मैं? नहीं, क्वेश्चन तो अपन क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे। पहले अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन की कुछ विशेष चीजें ये उड़ा दूं? मुजरा थोड़ी चल रहा है यहाँ पे साला, हैं? पूरा देखेंगे फिर डिसाइड करेंगे पैसा दें कि नहीं दें। व्हाट इज दिस यार? मतलब ये क्या है भाई? यूपी का है ना बेटा वो यार, भूला मत करो। देखो सैडाना, ही इज फ्रॉम यूपी। सो नाउ वी नो, अब हम जानते हैं भाई साहब, अब तो चार चार तरीकों से ले आए यार, अब तो हद हो गई भाई साहब। अब तो न्यूटन की बात को सही मानना ही पड़ती। क्या जानते हैं भाई साहब हम? x प्लस वाई की पावर n nc0 प्लस nc1 y की पावर 1 एंड सो ऑन जिसकी आवाज सबसे तेज है उसी की सुनाई देती भाई। विधि जी की आवाज को तो पता ही नहीं पड़ता बेचारी बोल रही कि नहीं बोल रही। बोल रही थी आप? गुड। दबा देते हैं लोग, राक्षस लोग दबा देते हैं छोटी मोटी आवाजों को। नहीं, इसकी और इसकी आ रही थी बस, यादव जी की। SN2 तो पता नहीं, शायद कोशिश ही नहीं कर रहा था। गोयल जी तो फाइट ही नहीं मारते वैसे भी बोलने की, हैं? सच में। लो सुनो भाई, ये एक्सपेंशन लिख लिया। दिस इज कॉल्ड T1 यानी फर्स्ट टर्म, दिस इज T2 यानी कि सेकेंड टर्म, एंड दिस इज Tn+1। अरे n आ रहा है भाई, यहाँ 0 आ रहा था। फर्स्ट टर्म में 0, सेकेंड टर्म में 1, तो n+1th टर्म में n। ठीक है, तो एक टर्म दी जाती है विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म in case of binomial, that is general term. General term. General term in the expansion of x plus y raised to the power n is called r plus 1th term. कौन सी टर्म? r plus 1th। लोगों ने बोला यार r ही ले लेते, तो एक पर्पस था r plus 1th टर्म लेने का कि जब फर्स्ट लेता हूं तो 0 आता है, जब सेकंड लेता हूं तो 1 आता है, तो जब r+1th लूंगा तो NCR आएगा, वरना r मैंने सुना था अगर rth लिखता तो। इसलिए जनरल टर्म r+1th बना रखी, स्टैंडर्ड है, अपनी बनाई भी नहीं है। जनरल टर्म बना रखी r+1th, जिससे ये अच्छा आ जाए NCR। x पे हमेशा मैंने देखा इन दोनों का डिफरेंस चढ़ा होता था, यानी कि x की पावर, ठीक है, और y की पावर r। This is called the general term in the expansion of x plus y की पावर n। इस जनरल टर्म का फायदा क्या है भाई? इस जनरल टर्म का लॉजिक ये है कि आप x और y की किसी भी पावर, जो भी क्वेश्चन में पूछी गई है उसका कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में पूछी गई है उसका कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ n और r की जगह उनकी वैल्यूज रखनी है, ठीक है। वैसे तो हम यूजिंग PNC वाला जो फॉर्मूला, वो जो ऑब्जर्वेशन अभी बताया है, उससे हम यूं आंसर निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे अपन आंसर।
ठीक है, लेकिन चलो फिर भी जो सिखा रहे हो तो सीखना पड़ेगा भाई, इट्स अ थ्योरी। ये हो गई जनरल टर्म, ठीक है। अब इंसान तो लालची और आलसी प्रवृत्ति का भी है, लालची के साथ साथ जिज्ञासु तो था ही, आलसी भी तो है साथ साथ में। तो ये आलसी वाली जो प्रवृत्ति है उसकी, उससे इसने जनरल टर्म का क्या यूज किया, शानदार, ठीक है, वो देखो। नाउ एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेज टू द पावर n, x प्लस वाई रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन जो है कैन ऑल्सो बी रिटन इन समेशन फॉर्म एस, समेशन फॉर्म बोले तो इंक बचाओ मेथड, x प्लस वाई रेज टू दी पावर n के एक्सपेंशन को आज के बाद ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये जिन्हें समझ में आया ना, वो थोड़े से 2-4 ग्राम ज्यादा स्मार्ट थे, थोड़े से। क्या किया, अरे कुछ नहीं भाई, TR+1 पे सिग्मा लगाए, सिग्मा TR+1 पे सिग्मा चढ़ाया भाई, ठीक है। जैसे हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज नाम के चैप्टर में करते थे वही काम किया और कुछ नहीं करा। T1 से लेके Tn+1 तक की सारी टर्म का सम ही तो x प्लस वाई की पावर n का सम का एक्सपेंशन है ना। r की जगह 0 डालूंगा तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, इसलिए r इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। r की जगह n डालूंगा तो Tn+1 यानी कि लास्ट टर्म मिलेगी, इसलिए लास्ट इज n। r इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग एज एट n। r 0 से लेके n तक जा रहा है तो ये टर्म T1 से लेके Tn+1 तक जा रही है। इन सबका सम कौन कर रहा है, सिग्मा। और ये कौन है, अब ये तो यही है। तो इसी टर्म को एक्चुअली हमने जोड़ दिया, r की वैल्यू 0 से लेके n तक करके, तो ये सारी टर्म्स आ गई। इनका सम ही तो x+1 वाई की पावर n होता है। नहीं समझ में आ रहा? तो अब चूंकि हम मान लें कि हम 2, 4, 5 ग्राम तो बाइनोमियल में बड़े हो गए हैं, तो अब बाय द वे देखो, नो वन इज एवर गोइंग टू आस्क कि बेटा 2 + √3 की पावर 5 का एक्सपेंशन करते। सो इम्पॉसिबल, पूछ ही नहीं सकता, मतलब बहुत सड़ा हो गया भाई, सीधा पूछना बहुत सड़ा है। और यही चीज वो ये लिख के पूछ सकता है, बेटा ये कौन है। जैसे किसी ने आपसे पूछा, एग्जाम्पल नंबर 1, टोटली सीमा पेश करते हैं। सीमा सेल्फ मेड नहीं, कोई आंसर चिल्लाएगा नहीं, आंसर चिल्ला दी बाहर फेंक दूंगा मैं, ठीक है। इट्स अ सीमा। सिग्मा r इज डांसिंग फ्रॉम 1 to n, कोई नहीं चिल्लाएगा, तो जो भी उसके मन में आ रहा हो, क्वेश्चन आ रहा हो तो भी डिच मार देना। NCR पता पड़ जाएगा करना क्या, गिल से पे क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, करने के सब पता पड़ जाएगा। बावली इक्वल्स, आपको ये बताना है कि ये जो क्वांटिटी लिखी है ये किसके इक्वल है, ठीक है। आप लोगों की सहायता के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। 3 raised to power n by 2 raised to the power n बॉम्बे, 5 raised to the power n by 2 raised to the power n कैलकाटा, 3 raised to the power n minus 2 raised to the power n upon 2 raised to the power n दिल्ली, 5 raised to the power n minus 4 raised to the power n upon 2 raised to the power n एलिफेंट, 3 raised to the power n minus 4 raised to the power n upon 2 raised to the power n। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन बहुत, मतलब सही बता रहा हूं, एकदम लो लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ मतलब अच्छा तो है ही, क्योंकि सीमा है ना, तो कुछ ना कुछ तो कहानी में ट्विस्ट तो नहीं है। आप तो सिर्फ अपने दिल में पहले सिर्फ इस बात की जगह बनाइए कि इसे देख के और इसे देख के कुछ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कुछ कुछ हो रहा है तब तो अपन आगे की बात करें, कुछ नहीं हो रहा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं ना आगे की बात करने का। अगर इसे देख के और इसे देख के कुछ कुछ फील होता है तब तो बढ़िया बात है।
गोयल जी हो रहा है कुछ हैं? ये आ गया आंसर, शाबाशी दे दो भाई। कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब दिल ही खराब है। विधि जी करना थोड़ी है, इसे देख के और इसे देख के कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले तो ये डिसाइड करना है कि इसको देख के इस जैसी कोई फीलिंग आ रही है मन में फीलिंग आएगी तब तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इन दोनों को देख के मन में कुछ फीलिंग आ रही है कि पहले तो ये डिसाइड करते हैं। अपन नहीं आ रही है? आ रही है, क्या आ रही है? x की पावर n माइनस आर, इधर 2 की पावर n माइनस आर, वैसे उधर y की पावर r तो इधर माइनस हाफ की पावर r। तो पहले इन दोनों को देख के ये तो समझ में आए कि x का रोल तो 2 प्ले कर रहा है और y का रोल माइनस हाफ प्ले कर रहा है। मैंने जानबूझ के देखो 2, 4, 5, 10 ग्राम लेवल ऊपर का क्वेश्चन इसलिए लिया है कि पहले तो ब्रेन इस बात के लिए क्लियर हो कि x और y कोई ताउम्र पॉजिटिव रहेंगे, इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं है। x और y कोई भी नंबर हो सकते हैं भाई। तो इसको और इसको देखने के बाद पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि x का रोल तो 2 प्ले कर रहा है और y का रोल तेज, y का रोल माइनस हाफ प्ले। इसका मतलब ये जो भी लिखा हुआ है ये 2 माइनस हाफ की पावर n, 2 माइनस हाफ की पावर n के टर्म्स लिखे हुए हैं, उनका सम। क्यों? क्योंकि सिग्मा है, क्योंकि सिग्मा। नहीं आ रहा समझ? तो ये तो 2 माइनस हाफ की पावर n विच इज 3/2 की पावर n, यानी कि 3 की पावर n बाय 2 की पावर n। तो मास्टर गिलिया तो नहीं, इतने सारे तो नहीं लिखता, फिर वो चंपू तो नहीं है। ये तो इसलिए है जो एकदम बिल्कुल असीम विश्वास, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, 2 प्लस हाफ, 2 प्लस हाफ, प्लस ही होना चाहिए, माइनस कैसे हो सकता है, ये तो उनके लिए है जो मतलब हाई लेवल का हग्गा मचाना चाह रहे हैं ना। अच्छा वाला ये 5 वाले तो उनके लिए थे कि 2 माइनस हाफ की बजाय 2 प्लस हाफ जिन्हें करेंगे 2.5, सही है। ये तो उनके लिए। और माइनस कैसे हो सकता है, प्लस सिखाया हमें तो, माइनस कैसे हो सकता है, ये तो उनके लिए है। सुन रहे हो क्या? बाकी 2, 4, 5 लोगों ने आगरा आंसर दिया तो मुझे उम्मीद जागी कि हाँ आप लोग बाइनोमियल भी पढ़ तो सकते ही हो। अब क्योंकि सीमा थी तो 2 का तो होना ही था। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 वाली टर्म गायब है। ये गलत बात है, ये चीटिंग। और चीटिंग क्या होता है भाई? जब तक यहाँ पे पूरी टर्म्स नहीं लिखी, r 0 से लेके n तक नहीं जा रहा, वो एक्सपेंशन नहीं होता ना। इसका मतलब एक टर्म निपटा रखी हमने, कौन सी वाली? कौन सी वाली? NC0 वाली। तो वो NC0 वाली टर्म एक काम करते हैं, अपन खुद से ही जोड़ देते हैं और खुद से घटानी भी पड़ेगी भाई, लंगर थोड़ी है, कोई फ्री में थोड़ी मिलेगी, एडजस्ट करना पड़ता है भाई साहब। ये जो लोग हैं, सुन रहे हो क्या? नाउ दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 2 माइनस हाफ रेज टू दी पावर n माइनस NC0 की वैल्यू कितनी बोल रहे थे आप? 1। तो NC0 इंटू 2 रेज टू दी पावर n, ये कितना बन गया था? 3 की पावर n बाय 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n। जिन्हें इंडाइसेस आता है वो एलसीएम ले सकते हैं और उसका आंसर एलिफेंट आ जाएगा। जिन्हें एलसीएम लेना आता है उसकी बात चल रही है, उनका आंसर तो एलिफेंट आएगा। ये डेली ऑप्शन भी बहुत सोच समझ के रखा गया था, जो इसे 1 मान लेंगे। NC0 फर्स्ट टर्म गायब है, 1। 2 रेज टू पावर n भी तो आएगा गुलाबचंद। अरे x की पावर n भी आता है फर्स्ट टर्म में, सिर्फ NC0 थोड़ी आता है। नहीं, वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपको अगर सिर्फ दिल में ये भी फीलिंग आ रही है कि हाँ यार समझ में तो आ रहा है, तो भी बहुत है, आया हो ना आया हो। लेकिन अगर दिल में ऐसा गलत भावनाएं भी आ रही है ना कि यार आ तो रहा है समझ में, यार आए नहीं है, बात की बात है, उसकी टेंशन नहीं है, उतना भी बहुत है, उतना भी बहुत है। अगर इतनी फीलिंग आ रही है कोई बात नहीं, मजबूत हो रहे हो भाई।
highlights. Number of terms in the expansion of x plus y raised to the power n. Number of terms in the expansion of x plus y raised to the power n is n plus 1. n plus 1. ये जो बात हुई ये तो हम लोग x plus 1 नहीं, गधेड़ी, x प्लस वाई की पावर n के एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी बताई जा रही है? n प्लस 1, जो कि हम लोग गिन के भी शायद बता सकते हैं, गिन के भी, है ना। बट जैसा आपको पता है वही वाली बात, इंसान तो लालच और जिज्ञासु प्रवृत्ति का है ही, वो तो घुस जाता है भाई साहब एकदम, कैसे है कैसे है कैसे, गिनने विनने में तो विश्वास ही नहीं है। This can also be obtained using beggars method। जो हमारे पीएनसी का beggars method नहीं है, हम उसका इस्तेमाल करके भी ये नंबर ऑफ टर्म्स गिन सकते हैं। हो क्या रहा है इसके एक्सपेंशन में, जब भी मैं किसी टर्म को देखता हूं, तो इंडेक्स की पावर्स का सम, वेरिएबल के इंडेक्स की पावर का सम हमेशा इस टोटल इंडेक्स के बराबर होता है, यानी कि n के बराबर होता है। तो लोग मेरे को यूं कहते हैं कि भाई साहब x नाम के भिखारी को तो n-3 कॉइन मिले और y नाम के भिखारी को 3 कॉइन मिले। एसेंशियली मतलब इन शॉर्ट, what is the meaning of number of terms in the expansion of x plus y raised to the power n is the number of ways in which an identical coin can be divided या distributed between two beggars। n identical coin, दो भिखारियों में n identical coin plus भिखारी -1 c भिखारी -1 से बांटे जा सकते हैं, which is nothing but n plus 1 c1 which is n plus 1। ये हमें थोड़ा अच्छा लगा, समझ रहे हैं। जैसे किसी ने हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, find the number of dissimilar terms, find the number of dissimilar terms in the expansion of x plus y plus z raised to the power 9। ये डिसिमिलर टर्म बोलने का लॉजिक क्या है भाई? लॉजिक है जैसे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इन्हीं को अलग अलग बोला जाएगा। अब एक्स क्यूब वाई स्क्वायर खुद ही 5 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल टाइम्स मिलेगी। अरे अगर x प्लस वाई प्लस जेड को 9 बार x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 9 को x प्लस वाई प्लस जेड को 9 बार लिख के अगर मल्टीप्लाई करें हम, तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आई डोंट केयर, 3⁹ टर्म्स मिलेंगे। तो 3⁹ थोड़ी आंसर है, उसमें बहुत बार ऐसा हो रहा होगा कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड पावर 4 मिल रहा है, बहुत बार हो रहा होगा, ठीक है। वो तो हम लोग इस इंटरनली इस काबिल हैं कि हम यूं उसका आंसर दे देते हैं 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इतनी बार मिलेगा भाई, कैसे किसी को नहीं पता, हमें तो पता है। अरे 2x 3y और 4z को एक लाइन में जितनी तरीकों से नचा सकते हो उतनी बार ही दिखाई देंगे वो, तो उन सबको कंबाइन कर लेंगे तो एक बार ही तो लिखोगे। तो डिसिमिलर टर्म मतलब उन सबको कंबाइन करने के बाद वही सेम जो इसमें n+1 पूछा गया वही चीज पूछी जा रही है कि जब मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा तो कितनी टर्म्स बनेगी, समझ रहे हो? ठीक है। वैसे तो मेरे पास सिंपल सा तरीका है, बेगर्स मेथड। 9 आइडेंटिकल कॉइन कितने भिखारी में बांटने हैं? 3 भिखारी में। 9 आइडेंटिकल कॉइन प्लस 3 भिखारी -1 सी 3 भिखारी -1 9 3 12 11 C2 11 C2 मतलब 55, तो नंबर ऑफ टर्म्स 55 होगी।
ठीक है, लेकिन सपोज मास्टर जिसे बैगर मेथड नहीं आता वो इस क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल कर सकता है भाई, वो तो करेगा ही, उसी के लिए तो बनाया भाई, बाइनोमियल थ्योरम के लिए तो बनाया क्वेश्चन। ये तो हम लोग एक्चुअली ज़्यादा इंटेलिजेंट है इसलिए ये सब यूज़ कर लेते हैं। जो आम आदमी है वो इस क्वेश्चन कैसे करेगा? वो थोड़ी देर तो गाली देगा, साले पढ़ाते कुछ और है पूछते कुछ और है, 2 का पढ़ाए 3 का पूछ ले तो थोड़ी देर तो गाली देने लगाएगा। ठीक है, फिर वो याद करेगा बचपन की यादों को। अरे बचपन में क्या हुआ था मेरे साथ, 2 चीजें जोड़नी सिखाई, 3 नहीं जोड़ पाता। जोड़ना तो 2 ही नंबर सिखाए थे सबसे पहले, फिर भी 3 जुड़वा लेते हैं साले, नहीं जुड़वाते, फिर भी जोड़ लेते हैं हम लोग 3। संयमता से जोड़ो ना, इन 2 को 1 मान लो, ए मान लेते हैं ए, और a प्लस जेड की पावर 9 का एक्सपेंशन रिलीजियसली लिखते हैं। रिलीजियसली मतलब रिलीजियसली लिखेंगे। ठीक है, शुरू करें, चलो। 9c0 a की पावर 9 z की पावर 0 प्लस 9c1 z की पावर 1 प्लस 9c2 a की पावर 7 z की पावर 2 एंड सो ऑन। 9c9 a की पावर 0 z की पावर 9। ऑनेस्टली हमने पूरी टर्म्स लिख दी भाई साहब। ठीक है, गिन भी लेते हैं, 10 टर्म होनी चाहिए। 10 बाइनोमियल में x प्लस वाई की पावर n के एक्सपेंशन में n प्लस 1 टर्म आती, बाइनोमियल की तरह तो एक्सपेंड किया है। फिर अचानक से हमें एहसास हुआ कि बाइनोमियल तो था नहीं, तो ट्राइनोमियल था भाई, 3 थे, तो a की जगह क्या रखना पड़ती? तो जब मैं a की जगह x प्लस वाई रखूंगा तो मुझे मिलेगा x प्लस वाई की पावर 9 इंटू जेड की पावर 0 प्लस 9c1 x प्लस वाई की पावर 8 इंटू जेड की पावर 1 एंड 9c2 x प्लस वाई की पावर 7 इंटू जेड की पावर 2 एंड सो ऑन। मेरी बात ध्यान से सुनना, 9c9 x प्लस वाई की पावर 0 एंड z की पावर 9। ये जो 10 टर्म्स लिखी हैं इनमें एक बात बहुत ही ऑब्जर्वेशनल है कि इसमें z की सारी पावर्स अलग अलग हैं। पहली बात, z की सारी पावर्स अलग अलग। इफ समवन आस्क मी, इफ सपोज समवन आस्क मी कि ये वाली जो टर्म जैसे x प्लस वाई की पावर 9, अब x प्लस वाई की पावर 9 भी बाइनोमियली एक्सपेंड हो सकती है। अरे इसका तो पढ़ा ही रखा है भाई, x प्लस वाई की पावर 9 भी एक्सपेंड 10 टर्म देगी। वो 10 की 10 टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी? तो उन सारी 10 की 10 टर्म में x और y की पावर तो अलग अलग है, लेकिन z की पावर तो एसेंशियली वो डिफरेंट टर्म्स हैं क्योंकि x और y की अलग अलग है। यहां x प्लस वाई की पावर 8 सिर्फ x और y की टर्म्स आएंगी। जब बाइनोमियल एक्सपेंड करूंगा सबकी टर्म सबकी पावर अलग अलग है। ये सारी सारी किससे मल्टीप्लाई होगी? z की पावर 1 से। तो उनमें x और y के अलग है और z की पावर 1 सबसे मल्टीप्लाई होगी, तो सारी टर्म्स अलग अलग। और वो इनसे अलग क्यों है? क्योंकि उसमें z की पावर 1 है यार। डिसिमिलर टर्म्स है सारी, कोई भी सेम हो नहीं सकती क्योंकि z की पावर तो सब में अलग अलग है ही है। तो ये कितनी नई टर्म्स देगी भाई? अभी तो आपने बोला 10 देगी यार। x प्लस वाई की पावर 9 जब खुलेगी तो ये 10 टर्म देगी। वो 10 की 10 टर्म z की पावर 0 से भी मल्टीप्लाई होगी, 9 से 0 से भी मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई होने के बाद 10 टर्म ही रहेंगी हैं। ये कितनी देगी? फिर अगला, तो इतने में तो समझ में आ गया। लास्ट वाला तो इकलौता ये खुद ही टर्म है, ये खुद ही टर्म है। क्यों? क्योंकि तो इनकी पावर 0 तो 1 होती भाई, वो तो खुद ही टर्म है। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 विच इज 55, जो कि हम शायद डायरेक्टली बैगर मेथड से निकाल सकते थे। समझ रहे हैं? ये तो एक मेहनती आदमी जो करेगा। अब उसी मेहनती आदमी को समर्पित 2.1 भी लिख लेते हैं, इसी में ही लगे हाथी 2.1। लिख दूं?
लिख दूं? क्या बोल रहे हैं? बायनोमियल थ्योरम समझदार जगहों पे पीएनसी की बात पढ़ाई इसलिए जाती है। कितनी सारी चीजें बोल दी मैंने इसमें। समझदार जगहों पे पीएनसी की बात पढ़ाई इसलिए जाती है क्योंकि बहुत आसान हो जाती, देखने के नजरिए बदल जाते हैं, कुछ भी रटना नहीं पड़ता, क्योंकि सब दिखती है चीजें कि हाँ यार ये तो ऑब्वियस है यार, ऐसे होना चाहिए। 2.1 क्या 2.1? मेहनती आदमी। हाँ, जिस मेहनती आदमी ने इसे ऐसे बिल्कुल एकदम दिल खोल के रख दिया ना भाई साहब, सारा ऐसे पूरा एक्सपेंशन ही लिख डाला, उसको समर्पित है। लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4 का एक्सपेंशन पूछा गया भाई साहब इसके अंदर। ठीक है, अब आप लोग तो जानते ही, हम लोग तो स्मार्ट हैं। हम लोग क्या हैं? स्मार्ट है भाई। तो इस्पा तो क्या बोलते हैं? इस्पा 2x स्मार्ट पीपल अप्रोच, 3y और 4z को एक लाइन में नचाने के तरीके, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। दिस इज आंसर। अरे आंसर है भाई, हैं? सुन रहे हो क्या? अब देखो आम आदमी फिर परेशान है कि मैं तो पीजी सर से नहीं पढ़ रहा, मैं क्या करूंगा? मैं कैसे करूंगा? ऐसे करेगा भाई इज्जत से, समझ रहे हो? मुझे x की पावर 2, y की पावर 3 और z की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। अच्छा, x प्लस वाई ऑलिटर अप्रोच, आम आदमी अप्रोच, आम आदमी अप्रोच। ट्रिपल ए में फील नहीं आती ना, सो इट्स आम आदमी अप्रोच। नाम लेना ही नहीं ना किसी को। हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 9 का एक्सपेंशन करना था, हैं? अच्छा, मेरे उसमें क्या थोड़ा सा फोकस क्या होना पड़ता है, इंपॉर्टेंट ये भी है। देखो, मजाक में नहीं लेना इन्हें कि हमें तो ये आता है कि हमारा आंसर इससे आ जाता है, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, ये जरूरी है। मुझे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड की पावर 4 चाहिए, तो इन दोनों को तो मैं एक मान चुका हूं, ये कोई दूसरा नंबर है, तो इसकी पावर चाहिए 4, जेड की पावर कितनी चाहिए? तो उस केस में इसकी पावर चढ़ेगी 5, वो तो चढ़ेगी चढ़ेगी। और यहां लिखा गया होगा 9c4, क्योंकि इनका डिफरेंस यहां चढ़ा होता है। मैंने तो इतना देखा है भाई, नहीं नहीं समझ में आ रहा? अरे यहाँ पूरा लिख रखा है भाई हमने, वो एक्चुअली वो 9c4 वाली नहीं लिखी थी ना, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है। अच्छा, जेड रेस टू पावर 4 इसी टर्म में आएगा, इसके अलावा बाकियों की टर्म में या तो जेड की पावर 0, जेड की पावर 1, जेड की पावर 2, जेड की पावर नहीं, तो जेड की पावर 4 तो एक ही बार आएगा ना भाई। तो इसका मतलब इसी से काम है मेरे को, हैं? अब जब मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा 9c4 जेड रेस टू पावर 4, जब मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा 6 टर्म आएगी। कितनी आएगी? 5c0 x की पावर 5 प्लस 5c1 x की पावर 4 y प्लस 5c2 x की पावर 3 2 प्लस 5c3 x की पावर 2 y की पावर 3 प्लस 5c4 1 पूरा ही कर दिया भाई साहब। अब टारगेट क्लाइंट पकड़ते हैं एकदम। टारगेट क्लाइंट ये तो सबसे ज्यादा चिपकना ही है, ये तो सबसे ज्यादा चिपकेगा, ये मेरा टारगेट क्लाइंट। चश्मा पहन रखा है, चश्मा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4 का, दिखेंगे यही भाई साहब, बाकी तो दिखाई ही नहीं दे रहे, क्योंकि बाकी में एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है ही नहीं, ठीक है? और इनमें भी मेरे को टर्म से मतलब नहीं है, आई नीड ओनली कोफिशिएंट। यानी कि मेरा आंसर 9c4 इंटू 5c3 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल
5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, जो कि अपने अरेंजिंग वाले तरीके से डायरेक्टली ऑब्टेन किया जा सकता था। ठीक है, समाज में ये जो हमने किया है ना, यहाँ पे ये वाला जो किया है हमने, अरे यहाँ पे भाई साहब ये दिस इज नोन एज मल्टीनोमियल थ्योरम, नाम है इसका भी। हालांकि उसमें प्रूफ इस तरह से नहीं दिया गया है, प्रूफ ऐसे ही दिया गया है, ये वाला अपना खुद का ऑब्जर्वेशन है कि 2x 3y 4z को नचाने के तरीके ही एक्चुअल में आंसर थे। क्योंकि असल में जब x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 9 को 9 बार मल्टीप्लाई करके देखा गया तो 3⁹ टर्म्स आएगी। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। उसमें ये वाला जो आदमी है ये इतनी बार दिखाई देता है, हर बार अलग अलग तरीके से अरेंज हुआ दिख रहा है, और हो क्या रहा है, ये आपको x प्लस वाई की पावर क्यूब में दिखाया जा चुका है, इसमें दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि मास्टर की सांस ही फूल जाएगी। 3 की पावर 9 टर्म्स तो लिख नहीं पाएंगे ना इस पे भाई, पगला जाएंगे फिर तो ऐसा काम तो करना ही नहीं हो, तो फील ही करना पड़ेगा। सर वो उसकी स्टोरी समझाती, कुछ स्टोरी बनी इसकी? हाँ बिल्कुल बनेगी। नहीं ये बढ़िया। नहीं इसकी भी है स्टोरी, 9c4 × 5c3 की, बट लाइट लो। उस वाले तरीके से मैंने एक्सपेंशन कराया ही नहीं आज, मैंने एक्सपेंशन ये डैडी वाले तरीके से करा दिया, ये ज़्यादा बेटर है। मैंने इस वाली स्टोरी से कराया ही नहीं है। हाँ उड़ा दूं? अच्छा, तो अब हम 2-4 चीज़ों के काबिल तो हो गए थे। एक तो नॉर्मल बाइनोमियल एक्सपेंशन, अगर कोई 2 टर्म का एक्सपेंशन पूछेगा है नेचुरल इंडेक्स पे, हम उसके काबिल हो चुके थे। एक हम उसमें जनरल टर्म लिखने के काबिल हो गए थे। आप कोई सी भी टर्म लिखवा लो साहब, 12वीं टर्म लिखवा लो, 15वीं टर्म लिखवा लो, आर की वैल्यू ही तो रखनी है बस, सिर्फ है वो लिख लेंगे। एक हम थोड़ा बहुत 2-4-5 ग्राम इसके बाद के काबिल भी हो गए थे कि कोई अगर बाइनोमियल की जगह ट्राइनोमियल दे देगा तो भी कुछ तो करके हम इधर उधर हाथ पैर पूर मार मुरा के ले तो आएंगे ही कि उसमें कितनी टर्म्स हैं यूजिंग बेगर्स मेथड, और किसी पर्टिकुलर टर्म के कोफिशिएंट अगर कोई पूछेगा तो हम फाइट मार के कर तो सकते हैं। ठीक है, इन 2-4 चीजों के काबिल तो हम हो गए थे। अब हाईलाइट नंबर 2, हाईलाइट नंबर 2, NC0, NC1, NC2 and so on up to NCN are called binomial और आपको याद हो ये शब्द कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट्स। NC0, NC1, NC2 and so on up to NCN are called binomial और combinatorial coefficient। नाम है, अब इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना, है ना। may also be denoted as, जो कि कभी कभी इस तरीके से भी डिनोट किए गए हैं, सिंपली C0, C1, C2 and so on up to CN। C0, C1, C2, CN। कोई आलसी इंसान N भी लिखना बंद कर दिया भाई साहब, N भी लिखना बंद कर दिया। नहीं, लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, कभी कभी इस आलसपंती के चक्कर में हमें थोड़ा ज्यादा सजग होना पड़ता है। सजग कैसे होना पड़ता है? क्वेश्चन वाइज। जैसे मान लो x प्लस वाई की पावर n के कोफिशिएंट्स का जिक्र किया गया है, सो वी कैन राइट C0, C1, C2, C। तो ऊपर कौन है? n है। ऊपर कौन है? लेकिन if sometimes in any question if someone is discussing about x plus y की पावर
10 के बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड वी आर राइटिंग C0, C1, C2 एंड CA. CN नहीं लिखेंगे ना, C10 लिखेंगे. C10 लास्ट वुड बी C10. तो उसमें ऊपर कौन है? 10 है. ये n और 10 एक जैसे लग रहे हैं ना, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कौन है ऊपर. कोई बात नहीं, 5 ले लो. 5 और n तो एक जैसे नहीं लगेंगे. इसके जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होंगे इनको मैं लिखूंगा C0, C1, C2, C3, C4, C5. C6 नहीं लिखूंगा ना? लिखूंगा? बोलो. तो उनमें जब मैं लिख रहा हूं तो ऊपर कौन? 5. ऊपर एक्चुअल में कौन है? हमेशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर हमेशा इंडेक्स है. जो भी आपकी बाइनोमियल की इंडेक्स चढ़ी हुई है ना, वो ऊपर है. अब वो लालची इंसान है तो उसने बेचारे ने ऐसा बना दिया. ठीक है, आपको तो समझ में आनी चाहिए बात, है ना. नॉर्मली NC0, NC1, NC2, NCN को इस तरीके से लिखा जा सकता है. ठीक है, ये बनाए किन के लिए गए? लो जी साहब, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स. आ जाओ. सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, आवाज नहीं, इन x प्लस वाई रेज टू दी पावर n. x प्लस वाई रेज टू दी पावर n के एक्सपेंशन में यदि सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट यानी कि इन सबका सम पूछा जाए, हैं? देख लेना ध्यान से. इन सबका सम x प्लस वाई रेज टू दी पावर n को क्या लिखेंगे हम? C0 x की पावर n प्लस C1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1. हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है. NC0 की जगह C0 से ही काम चला लेते हैं हम लोग बाग. अब ठीक है, स्टैंडर्ड है ना. अपन ने नहीं बनाया, अपन नहीं आलसी, पूरा समाज आलसी है. मेरे को चाहिए था इन सब का सम, तो किसी ने आके मेरे को एडवाइस दिया कि x और y दोनों की जगह 1 रख दो. When you put x and y is equals to 1, in right side you will get what you want. सही है. and in left side you will be having the result. जब ये वास्तव में इसके बराबर है तो बराबर है, इसे आइडेंटिटी बोलते हैं भाई. This is what we call identity, which should true for all values of x and y. तो जब हर के लिए ट्रू है तो 1 ही रख लो. 1 रखने का पर्पस है ना, एक 1 रखने का पर्पस क्या है? कि मुझे सम मिल जाएगा. नहीं समझ आ रहा? तो C0 प्लस C1 प्लस C2 एंड सो ऑन अप टू Cn इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n. STD. हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन करके एक चीज पढ़ी होती है. टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन. टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1. अगर आपके पास 10 चॉइस हैं और कम से कम एक लेना है तो आंसर 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1 है. अगर आपके पास 15 डिफरेंट बुक्स हैं, कम से कम एक बुक खरीद के लानी है तो आंसर 2 रेज टू पावर 15 माइनस 1 है. सही है. कहां से है ये रहा? NC1 से लेके NCN तक का सम. n में से एक बुक लेना, 2 बुक लेना, 3 बुक लेना एंड सो ऑन अप टू n बुक लेना. इन सबके सम इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस C0. C0 की वैल्यू 1, तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 यही से है. वैसे बता तो उस दिन भी गया था कि इसकी वैल्यू ये होती है. तो NC0 से लेके NCN तक का सम जो है, NC0 से लेके NCN तक का सम 2 रेज टू दी पावर n है. सही है भाई. NC0 से लेके NCN तक का सम 2 रेज टू दी पावर n है. वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये सबको पता होता है. ये चीज 95% जनता जो पढ़ के जा रही है ना बाइनोमियल, जरा सा भी उसको पता है 2 रेज टू पावर n. हकते कब है? ये लो भाई, दिस इज हगान डे. इसी चीज को सिग्मा में लिख दिया. ऊपर वाली चीज को लिखा है, कोई क्रांतिकारी काम नहीं करा, लोग फैल गए. व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्या है? वही है भाई. अरे इसी को तो लिखा है ऐसे सिग्मा में है. लेकिन ये समझ में आना जरूरी है.
ये वाला, ठीक है। अब हगेंगे अपन सब मिलके हगेंगे, डोंट वरी, विल बी हैविंग द सामूहिक हग्गा। अरे रुक, उससे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक दिन हमसे पूछा किसी ने, फाइंड द नंबर ऑफ subsets, different subsets. Find the number of different subsets of a set होना चाहिए ना, n set थोड़ी होता गधे, of a set A 1 2 3 4। सेट A है कोई, A कोई सेट है, सेट सुने हो, जानते हो, सबसेट पता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, तुम चिंता मत करो, तुम टेंशन मत लिया करो। सेट ए है, उसमें 4 एलिमेंट 1 2 3 4 हैं। सबसेट मतलब होता है ऐसे सेट जिनके सभी एलिमेंट इसमें पाए जा रहे हैं। B is called the subset of A. B is called the subset of A if each and every element of set B is in A. If each and every element of B, A के सारे B में पाए जा रहे हैं, नहीं पाए जा रहे, doesn't matter, but B के अगर सारे A में पाए जा रहे हैं तो B उसका सबसेट कहलाए। तो बेसिकली मुझे इसके सबसेट बनाने थे, तो मैंने थोड़ी देर बैठ के चिंतन किया कि मेरे सेट जो कि सबसेट है A का, उसमें कितने कितने एलिमेंट पाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जवाब आया 0। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट बिकॉज इट्स अ सन्नाटा एंड सन्नाटा इज एवरीवेयर। अरे खालीपन है भाई, तो वो तो हर किसी का ही सबसेट, ठीक है। तो 0 एलिमेंट वाले इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? एक बे, एक, सही है। फिर किसी ने पूछा कि एक एलिमेंट वाले इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? हमने बोला 4। एक वो सबसेट जिसमें 1 हो, एक वो सबसेट जिसमें 2, एक वो जिसमें 3, एक वो जिसमें 4। फिर किसी ने पूछा 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बना सकते हो? जिन्हें पीएनसी आती थी उन्होंने तो खट से 6 बोल दिया, जिन्हें नहीं आती थी वो गिल सिप्पो की तरह गिन रहे, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। ये भी बहुत बड़ी बात है, कोई गिन ले तो हंसने वाली बात नहीं है। ये भी नहीं गिने जाते लोगों से कि पैटर्न नहीं पता ना, जिन्हें पैटर्न पता है वही गिन सकते हैं। हैं मैंने गिने पूरे, कितने गिने थे? 6 गिन लिए मैंने, सुना ही नहीं तुमने? पक्का? तो दो एलिमेंट वाले कितने सबसेट? 6। 3 एलिमेंट वाले बनेंगे 4। ये आ कैसे रहा है? 4C3। 4 एलिमेंट वाले कितने सबसेट? 1। ये रखो खुद, एवरी सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ। खुद का तो है ही। नल सेट हर किसी का सबसेट है और खुद सेट अपने खुद का सबसेट है, और बीच में जो आ गए वो 4 NC1 NC2 NC3 नहीं समझ में आ रहा। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो आए दैट इज 4C0 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4 इज इक्वल टू 2⁴ यानी कि 16। तो नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट करने के लिए भी ये सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का इस्तेमाल हो जाता है। तो इसलिए मैंने एक लीग से हट के आपको दूसरा क्वेश्चन करा दिया। ये हो गया आपके एनसीईआरटी का 1 नंबर। जब भी हम एनसीईआरटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब हम क्लास 12th बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो ये 1 नंबर तो आ गया आपके, मुबारक हो। 1 out of 100 इज सिक्योर्ड। टेंचू ना करें। When master is saying something इसका मतलब से दिया उसने, और 1 नंबर आ गया आपका, मुबारक। ठीक है, जो आपको कराया गया उसे बहुत ही तल्लीनता से पढ़ के आए। यही आपका होमवर्क है कल सुबह 8 बजे तक का।